पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम रिलेशनल कैलकुलस के फर्स्ट टाइप टपल रिलेशनल कैलकुलस यानी टीआरसी को डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखेंगे और टपल वेरिएबल क्या होता है ये देखेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है और एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। सबसे पहले समझते हैं कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। टपल रिलेशनल कैलकुलस का ही एक प्रकार है। इसमें क्वेरी लिखते समय हम टपल अर्थात टेबल की रोज के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो टीआरसी में प्रत्येक रिकॉर्ड या रो को एक टपल माना जाता है और क्वेरी इन्हीं टपल्स पर लिखी जाती है। इसी कारण इसे टपल रिलेशनल कैलकुलस कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि टपल क्या होता है। डेटाबेस टेबल की प्रत्येक रो को टपल कहा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि स्टूडेंट टेबल में राहुल, सीजू और अमन के 3 रिकॉर्ड्स हैं तो प्रत्येक रिकॉर्ड एक अलग टपल होगा। यही टपल्स टीआरसी में उपयोग किए जाते हैं। अब हम लोग इसका सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स है कर्ली ब्रेसेस के अंदर टी वर्टिकल बार और पीटी। अब इस सिंटैक्स के प्रत्येक भाग का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे टी। यह एक टपल वेरिएबल है। यह टेबल की प्रत्येक रो को दर्शाता है और जो ये वर्टिकल बार लगा है यह सिंटैक्स को अलग करने का चिन्ह है। अब बात करते हैं पीटी की। यह प्रेडिकेट या कंडीशन होती है, यानी हमें कौन से टपल्स चाहिए या कंडीशन यहाँ लिखी जाती है। इस प्रकार पूरा सिंटैक्स यह बताता है कि जो टपल इस कंडीशन को पूरा करेगा वही रिजल्ट में आएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। अब हमें केवल उन स्टूडेंट्स की जानकारी चाहिए जिनकी एज 18 वर्ष से अधिक है। टीआरसी में हम केवल यह कंडीशन लिख देंगे। इसके बाद डेटाबेस स्वयं उन सभी टपल्स को खोजकर रिजल्ट दे देगा जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं। यानी यहाँ भी हमें केवल रिक्वायरमेंट बतानी होती है, पूरी प्रोसेस नहीं। अब हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह टपल अर्थात रोज पर कार्य करता है। प्रत्येक रो को टपल वेरिएबल द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित होता है। केवल रिक्वायर्ड डेटा प्राप्त किया जाता है और यह नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का भाग है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, क्वेरी लिखना आसान होता है। दूसरा, केवल कंडीशन लिखनी होती है। तीसरा, डेटाबेस स्वयं रिजल्ट खोजता है। और चौथा, बड़े डेटाबेस में भी क्वेरी लिखना सरल हो जाता है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एग्जाम की दृष्टि से कुछ बातें हमेशा याद रखें। जैसे टपल रिलेशनल कैलकुलस का संक्षिप्त रूप टीआरसी है। यह रोज अर्थात टपल्स पर कार्य करता है। इसका सिंटैक्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर टी वर्टिकल बार पीटी होता है। यह प्रेडिकेट लॉजिक पर आधारित होता है और यह नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का भाग है। तो दोस्तों, आज हमने टपल रिलेशनल कैलकुलस टीआरसी को डिटेल से समझा। अगली वीडियो में हम डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यानी डीआरसी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि टीआरसी और डीआरसी में क्या अंतर होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।